हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेट करेगा। बस सिर्फ आपको इसको सुनना है। 2 मिनट का समय है, पूरा सुन लीजिए, जिससे हो सकता है आप जो कमी कर रहे हो, जो गलती कर रहे हो, उसको सुधारने का मौका आपको इन 2 मिनट में मिल सके। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों, ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय मैं समझ सकता हूँ कि आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, एक दबाव बन रहा होगा, तो उसको रिलीज करने के लिए आपको इस समय बहुत ही ज़रूरी है हमारा ये वीडियो देखना। बच्चों, यह समय आपकी पढ़ाई का है और इस समय आप लोग काफ़ी समय ले रहे होंगे पढ़ने में, काफ़ी समय तक जाग रहे होंगे आप लोग रात को, और हो सकता है आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होगी। तो बच्चों, मैं तो यही कहूँगा, नींद पूरी यदि नहीं भी हो रही है ना, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि रात को ज़्यादा मत पढ़िए, इससे आपका दिमाग सही से काम नहीं करता है या जो भी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग ज़्यादा नहीं सो पा रहे हैं तो मत सोइए। 1 महीने की तो बात है, सिर्फ फरवरी तो है, मर थोड़े ना जाएंगे। कम से कम अपना सपना तो पूरा कर लेंगे। अरे अपना सपना है, अपने माता और पिता का सपना है, तो किसी के दबाव में आने की ज़रूरत तो नहीं है, किसी का मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई कुछ भी कहे, आपसे कहे कि रात को जागने से ये भूल जाएंगे या कोई ऐसी प्रकार की बातें आपको बता रहे होंगे लोग कि जो होती टेंशन होगी, नींद आएगी, फलाना ढिंका, किसी की बातों में नहीं लगना है। अपने जुनून को, अपने जज्बात को, मैं कह रहा हूँ ना, आपको इस समय जुनून तो कम करना ही नहीं है, जज्बा होना है आप इस समय। तो आपको जो है ना, बस पढ़ाई में लगना है, अपना पूरा 100% अपना पढ़ाई में देना है। ठीक है, समय का सदुपयोग अभी करना है। ठीक है, डिसीजन लीजिए और पढ़िए। दिन में अगर समय नहीं मिलता है तो रात को पढ़िए। जब आपको समय मिलता है ना, जब आप समय निकाल के बस पढ़िएगा। वो जो मंजिल है ना, वो ज़्यादा दूर नहीं है बच्चों, कहीं दूर नहीं है। ये 1 महीना है, अपनी जान लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। जो आपने सपना सजाया है, जो आपका लक्ष्य है, वो आपके कदमों में होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। बच्चों, करना क्या है, बिल्कुल तरीके से टाइम टेबल से आपको पढ़ना है। हिंदी का पेपर है, इसके बाद इंग्लिश के पेपर के लिए सिर्फ 1 दिन का समय मिल रहा है। आप इस समय हिंदी में लगे होंगे, हिंदी का रिवीजन आपका हो चुका होगा। इंग्लिश को भी थोड़ा सा 1-2 घंटे जरूर दीजिए साथ में, अगर दे पा रहे हैं तो 7 से 8 घंटा पढ़िए। 8 घंटे यदि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में कमी कर रहे हैं। देखो, जिला टॉपर या एमपी टॉप में भी आने के लिए आपको पूरा 100% देना होगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो साल भर में पढ़ा है, सिर्फ उसको रिवीजन करना है। जितना हो सके रिवीजन करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी रिवीजन हो जाए तो कीजिए उसको। ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें सब लोग। हिंदी में विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको। कल ही अखबार में आया है कि बच्चे गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, शब्दों की सीमा ही भूल जाते हैं, लिखते चले जाते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन 20-20 लाइन में कंप्लीट करें। नहीं भैया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर फैक्ट वाइज है तो 2 लाइन में ही कंप्लीट करें उसको। 4 लाइन में कर दीजिए, 20 लाइन तक मत जाइए, 15 लाइन तक मत जाइए 2 नंबर के क्वेश्चन में। बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, बाकी और आपका इंग्लिश का पेपर 1 दिन का समय मिल रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए दिमाग में। बस एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, करना है, मतलब करना ही है। ठीक है, बाकी रात को जितना आपका दोपहर में मन पढ़ने का कर रहा है दोपहर में पढ़िए, रात में पढ़ने का कर रहा है रात में, सुबह कर रहा है तो सुबह करिए। ठीक है ना, मेंटलिटी आपकी ऐसी होना चाहिए, एकदम आपका क्लियर। निकालना है मतलब निकालना है, तीर मारना है मतलब बिल्कुल मारना है, लक्ष्य प्राप्त करना है तो करना है। ठीक है, तो कोई कमी नहीं रहना चाहिए इस समय। बस एक चीज़ से बच के रहना, मोबाइल से दूरी बनाना है इस समय। मोबाइल में आपको जो काम की चीज़ है वो तो आपको करनी है, पढ़ते समय मोबाइल को बहुत दूर, नेगेटिव दोस्तों से दूरी बनाना है,
जो नकारात्मक दोस्त हैं, अरे पेपर आ जाएगा रात में अपन उसको पढ़ लेंगे, अरे क्या होता है तू कि एक दिन में पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा, साल भर से नहीं पढ़ा, इस प्रकार की बातों से दूर रहिए। बार बार कहूँगा मैं इस चीज़ को, अगर मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं तो बार बार कहूँगा, इस प्रकार की नकारात्मक जो बातें होती हैं, इस प्रकार के दोस्त होते हैं आपके ना, इन दोस्तों से जितना दूर रहोगे ना इस समय, उतना फायदे में रहोगे। उस समय आप इस समय ऐसे दोस्तों से मिलिए, इस समय ऐसे दोस्तों से संबंध रखिए, आप ऐसे लोगों से बात करिए जो आपके बारे में सकारात्मक सोचते हैं, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सिर्फ ऐसे ही लोगों से इस समय संबंध रखिए आप लोग, ठीक है ना। नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से जितना हो सके 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए, फरवरी आप लोग दूरी बना लो, ठीक है। फिर देखना आप लोग, ठीक है, इतना जरूर कहो। तो समय सिर्फ अभी पढ़ने का है, समय निकल जाने पर बेटा सिर्फ पछतावा होता है। माता पिता ने जो सपने सजाए हैं आपके लिए, पता ही है आपको, सब खेतों में काम करते हैं, और आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात। जो लोग किराए से रूम लेके रह रहे हैं उनके लिए तो बेटा जान लगा देनी है, आपको जान लगा देनी है। पूरा पढ़िए, पढ़ पढ़ के किताबों को रगड़ दीजिए सब, मैं तो यही कहूँगा, कोई कमी नहीं रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है, जुनून लाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, बस पढ़ना है अपन को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।